सोचता था कि भारत में ही भाषा का विवाद है, अभी स्वर्ग गए नहीं, यहीं से भाषा का विवाद शुरू हो गया। I used to think that only in India there is this लैंग्वेज प्रॉब्लम। argument about language, but I now realize that it's all over, and the problem has started even before we reached heaven. हाँ, भाई फिलिप मलयाली के लिए पक्षधर है, अबाटे अरामिक के लिए, और भाई चानी पंजाबी के लिए, या And Brother Philip is in favor of Malayalam, Abate for Amharic, and Chani for Punjabi. खैर, मैं एक बात अभी सोचा था कि मैं जिस बात को आज आपसे करना चाह रहा हूँ, ये गीत कैसे गा दिया, मेरी दिमाग में नहीं आ रहा। Now I am finding it really amazing. The thing that I want to talk to you, the song is connected exactly with that. हाँ, उसके दुखों को याद कर, उसके हाथ पैर को जो है, यही बात मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। To remember his sorrows and the wounds of his hands and feet, the same thing that I want to talk to you today. हाँ, उसके दुख, ये बड़ा मैंने अक्सर देखा है, ये I've पवित्र often seen आत्मा, ये पवित्र आत्मा काम करता है। मुझे नहीं पता था वो क्या गीत गाएंगे ये बच्चे। that the Holy Spirit works like that. I did not know what song they're going to sing. हाँ, और आइए, लंबा पोर्शन है इसलिए पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। It's a long portion. We won't be able to read the whole of it. और दो हिस्सों में पढ़ेंगे कि छोटा करके पढ़ लेंगे, फिर पढ़ना तो पूरा चाहिए था, मगर समय के सीमा देखकर हम We will read it in two parts. हाँ, लूका 20 और 26 से 29 पढ़ दीजिएगा पहला पार्ट। Luke 20, 26 to 29, the first part. Luke 20, 26 to 29. 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहने लगा, खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगलियां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर By Luke 20, 26 to 29. हाँ, भाई ठीक है, ये तो है। कौन सा पोर्शन? भाई लूका 20, 26 से 29 ठीक पढ़ रहा भाई। नहीं, Luke 20, 26 to 29. भाई इट इज द सेम पोर्शन चानी भाई। आप जॉन पढ़ रहे हैं भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, वेस्ली आपने मुझे जॉन भेजा है भाई, वेस्ली आपने मुझे जॉन भेजा था। हाँ, जॉन है, सॉरी जॉन है, ठीक। एक सेकंड दोबारा पढ़ना भाई इसको। हाँ, जॉन है भाई, जॉन है। ओके भाई, जी भाई। तब उसने ये थोमा से कहा, अपनी उंगलियां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." एक और पद पढ़ेंगे, फिलिपियों 3, 10 और 11। And Philippians 3, 10 and 11. Philippians chapter 3, 10 and 11. फिलिपियो 3, 10 और 11। जी भाई, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? प्रभु, हम आपके क्रूस पर बहे हुए लहू को विश्वास से अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary by simple faith upon ourselves. हाँ, हम आपकी तरफ हाथ फैलाने लायक नहीं है। We are not worthy to spread our hands before you. मगर हम धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए, आपकी जीतने की सामर्थ्य के लिए। But we thank you, Lord, for your blood and the power of your resurrection. हम तो अपने पापों और अभिलाषाओं में मरे हुए थे।
We were dead in our trespasses and sins. मगर आपकी जीवने की सामर्थ्य ने प्रभु हमें जिला लिया। But the power of your resurrection has resurrected us. प्रभु हम इस सामर्थ्य को जाने, Oh, that we may know this power, इस सामर्थ्य को जी सकें। we may live this power. प्रभु यिर्मयाह 1:9, इशाया 48:6, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते हयात ने पुकारने का शब्द है, Give boldness to speak and a voice to cry out, पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ प्रकट हो, and the full power of the Holy Spirit be revealed. सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. मनुष्य और उसकी सारी सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान सब क्रूस के पीछे छिपा लिया जाए। Man and all his wisdom and power and cleverness may all be hidden behind the cross of Christ. हम दोनों भाइयों को पवित्र करें Make us both brothers holy, और प्रभु अपने लोगों का मन अपने वचन की तरफ गहराई से लगाएं, and that your people's hearts may be deeply towards your word. ताकि वचन में जी उठने वाली सामर्थ आपके दास लोग पाकर जाए। That your people may receive the power of resurrection from your हम word. स्वर्ग को उतरता हुआ देखना चाहते हैं प्रभु। We want to see heaven come down. हम स्वर्ग को चखना चाहते हैं आज प्रभु। We want to taste heaven this morning, और प्रभु सारी महिमा आपको मिले। and you may receive all the glory. आपके लोग एक नया बल पाए Your people may receive a new strength और बल पर बल पाते जाए, and may receive from strength to strength आपके आने के लिए तैयार हों। and be prepared for your coming. प्रभु शत्रु की सारी सामर्थ को यीशु के नाम से मांगते, By the unseen power, Satan, in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से मांगते। In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. जिस दिन प्रभु जी उठा, The day the Lord rose again, उस दिन यरूशलेम में पूरे शहर में बड़ी अफरा तफरी थी। in that day in Jerusalem, there was a lot of furore. मतलब बड़ी बड़ी अफवाहें एक के बाद एक खबरें इधर से उधर आ रही थी। Lot of rumors and stories were coming out from all directions. बहुत तेजी से खबरें आ रही थी। Very, very fast. कुछ लोग कह रहे हैं वो मसीह को उसके चेले उठा के ले गए कब्र में से। Some people were saying that Christ has been lifted up from his grave and being taken away by his disciples. क्योंकि कम से कम 70-80 साल वो थे और ये मछेरे जिनके पास हथियार न कुछ करे हुए, ये 11 आदमी कैसे ले सकते हैं? And there were about 70-80 soldiers there, and these fishermen disciples, how can they possibly take the body? नहीं, सिपाही कह रहे थे कि भाई वो जब हम सो रहे थे तो चेले ले गए। The soldiers said while we were sleeping, the disciples came and took the body. हाँ, किसी ने नहीं पूछा भाई जब सो रहे थे तुमने कैसे देख लिया चेले ले गए? Nobody asked while you were sleeping, how did you see the disciples have taken the body? तुम तो या तो कहो हम जाग रहे थे तब देखे हम चेले ले जाते। Either you said while we were awake, they took the body. हाँ, और जब तुम सो रहे थे तुमने कहाँ से देख लिया? So when you were sleeping, how did you see? हाँ, बड़ी अफवाहें तरफाएं थी चल रही। Many rumors. 2 आदमी कह रहे हैं भाई जी मुझे मिल गया, रास्ते में मिले थे हमें भाई। 2 people saying we met the Lord Jesus on the way. हाँ, मरियम मगदलिनी गाती फिर रही है कि प्रभु जी उठा। Mary Magdalene is singing about the fact the Lord is risen from the dead. हाँ, चेले दरवाजा बंद किए अंदर बैठे हैं डरे मारे। Disciples are scared and sitting inside behind closed doors. बाहर निकले कहीं हलाल ना कर दे हमें। Even if we come out, they might kill us. हाँ, बड़ी अफरा तफरी। Lot of confusion. हाँ, और सचमुच में ऐसे माहौल में In such a situation, देखिए ऐसी कम देखिए उनके विश्वास की हालत क्या थी। look at the state of their faith. चलो The disciples. एक बात है, डरना तो स्वाभाविक बात है, जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। I tell you of a truth, it is very natural to fear. हाँ, परसों जिसे दफना के आए थे वो बंद दरवाजे से अंदर आके सामने खड़ा हो गया। The day अच्छा भला आदमी डर before जाएगा। the day before yesterday, the person they buried has come and stood in front of them. Even any normal person will become scared. आपका चाचा ताऊ नाना अगर आप परसों दबा के आए हो और आपके घर में आकर सुबह सुबह खड़ा मिले आपको, आपकी हालत क्या हुई? If your uncle, grandfather you just buried a couple of days back comes and stands in front of you in your closed room, what will be your condition? हाँ, वो तो डरना स्वाभाविक बात है। It's natural to fear. हाँ, अब देखिए इनकी हालत देखिए।
Now look at their condition. देखिए, वैसे ये साल भी बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। अब 2 महीने बीत गए, ये भी आस्ते आस्ते पुराना होता जा रहा है। Now this year is also going by very fast. 2 months are over and this whole year has become old. पूरा साल प्रभु हमसे बात करता रहा। Throughout the past year, the Lord has been speaking to us. हाँ, इन चेलों से प्रभु 3.5 साल का जो आखिरी साल था, 1 साल, पूरे साल सुबह शाम इन्हें समझाता रहा, देखो ये सब कुछ होने जा रहा है। 1 साल And to these disciples, for 1 year, the Lord kept on telling them, see, this is going to happen. अरे ऐसा होने वाला है। This will happen. किसी ने भी कान नहीं लगाया, Nobody paid any attention. सुनते तो रहे, They kept on hearing, गर्दन हिलाते रहे, kept on nodding their heads. मगर वो यहाँ तक नहीं गया कभी, But it never reached their heart. नहीं गया कभी। It never reached their heart. जब ये हालत आ गई, When this condition happened, जो दिन उसने बताया था वो दिन आ गया, the day they said had come, तो उनका विश्वास रेत पर बने रेत के घर की तरह ऐसे फैल गया। their faith standing on the ground of sand just fell apart. हाँ, पर प्रभु फिर से आया उनके पास सामने, And the Lord came to them once again, उन्हें अपने घाव दिखाए। showed them his wounds. वो तो भूत समझ रहे थे। And they were thinking this is a ghost. हाँ, वो कह रहे जैसे कहते हैं नहीं हमारे यहाँ भी, ये क्या बला आ गई, प्रभु And now- ये बला दी, बला भूत को ही कहते हैं। And when we also sometimes say, oh, look, what has this ghost come from? We say it's a Ah. ghost. उनको ये क्या बोल, तो प्रभु ने दिखाया, अपने हाथ दिखाए, ये है मेरे घाव, हाथ डाल, ताजेगा। The Lord showed the wounds of his hand. He said, look at my wounds. हाँ, वो खोल के दिखाया कि देख क्या देख। And then revealed the side and said, look at my side. हाँ, कपड़ा हटा के दिखाया। He showed him removing his clothes. और आदमी के घाव सिंपैथी उत्पन्न करते हैं, मगर इसके घाव ने उन्हें बहुत आनंद कर दिया, एक नई सामर्थ्य दी। Man's wounds produced a sympathy, but the Lord's wounds gave them tremendous joy and a new power. उसने डर को दूर करके इनके अंदर या भर दिया। He took away their fear and filled them with power. और जी उठने वाली सामर्थ्य ने इन्हें इतनी सामर्थ्य से भरा कि उन यहूदियों से जिनसे डरे हुए उनसे कहने लगे, तुम हो जिसने यीशु को मारा है। And the power of resurrection so filled them with power, they told the Jews, you are the ones who've killed him. हाँ, वो यहूदी भी देख के कहने लगे, इतना याद इसके पास आया कहाँ से? The Jews also, seeing that, they said, how did they get this courage? जिसके अंदर जी उठने वाली पुनरुत्थान की सामर्थ्य काम करती है, प्रभु उसके डर को, भय को दूर कर देता है। The one in whom the power of resurrection of Christ works, the Lord takes away all his fear. इसलिए फिलिप्पुस में कहता है, मैं तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं। That is why Paul says in Philippians that I may know the power of your resurrection. हाँ, उसमें मैं सम्मिलित हो जाऊं। And I become a part of it. ये प्रभु के उन घाव में सामर्थ्य है। The वो निशान नहीं थे, wounds- वो घाव थे। The wounds of the Lord have that power. They were not just marks, they were wounds. उसके मार खाने से जो घाव मिले हैं, यशायाह कहता हम मुझे उसी से ये चंगाई मिली है, उसी से मुझे ये सामर्थ्य। And Isaiah tells us that by his stripes we have been healed. हाँ, उसके इन घावों से मुझे चंगाई मिली है। By his wounds I have been healed. एक बच्चे ने पूछा, दादा दादा एक बात, आप सचमुच में फौज में थे? One child asked his grandfather, मेरे नहीं, "Were you really-" मतलब किसी, One child asked his grandfather, were you really in the army? सचमुच में थे आप? Were you really in the army? अब वो कहने लगा, मैं क्या सबूत दूं? And he said, what proof can I give you? तो थोड़ी देर में उसने अपना दिमाग घुमाया, फिर कहा ओह ठीक है, उसने अपने बटन खोले और उसे वो दिखाए जो गोलियों के निशान थे। And a while later he suddenly realized, he opened the buttons of his shirt and showed him the wounds of the bullets. हाँ, उनका पोता बोला, इनका दादा आप हीरो थे इसका मतलब। And the grandson said, Grandpa, you were really a hero. उसके घाव देख के बोला, तो आप तो हीरो थे फिर। Dad, seeing his wounds, he said, you were a hero. दादा ने कहा, नहीं बेटा, मैं हीरो नहीं। Dada said, no, son, I was not a hero. बेटा, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी वो हीरो थे।
The ones who gave their life for the country, they were heroes. हाँ, जिसने हमारे पापों के लिए जान दी, वास्तव में वो हीरो। The one who gave his life for our life, for our sins, he is a hero. हाँ, वो वास्तव में हीरो। He is the real hero. देखिए, कहना चाहिए मंडी में 5 तरह के विश्वासी होते हैं सर। There are about 5 kinds of believers in the assembly. हाँ, होते हैं। कहना चाहिए कई तो बिल्कुल 60 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, मगर अभी तक बच्चे हैं, और ये मंडली ज्यादातर ऐसे ही बच्चों से भरी हुई है। Some 30, 40, 60-year-olds have gone by and they are still children. Assembly is full of people like that. छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, इसने ऐसे देख लिया, उसने ऐसे बोल दिया, इसने चेयरमैन नहीं किया, ये मेरी जगह बैठ गया, यही Fight on small issues. He did this, he did that, he sat on my seat, she did not give me chairmanship. हाँ, मैं सोचता हूँ हन्ना जब भवन में गई, एल्डर का मतलब है एली ने उससे कहा, तू नशे में कब तक रहेगी? When Hannah went to the temple and Eli, the elder, said, how long will you be drunk? तो हन्ना को कहना चाहिए था, अब तो आ गई, आइंदा नहीं आऊंगी मैं कभी भी। Hannah should have said, I've come now, I'll never come again. तू मुझे नशेबाज कहता? You think I'm an alcoholic? नहीं, उसने कहा नहीं। No, she said, no, my lord, this is not like that. हाँ, मैं ऐसी औरत नहीं। I'm not a woman like that. क्या बात है! What an amazing thing. यहाँ किसी से कह दो कुछ जरा सा। Here, if you say anything to anyone, हाँ, अजीब छोटी बात इतना है कि अगर प्रार्थना को न मिले तो वो अगली बार कहीं दूसरी ज़ूम में घूमता फिरेगा। and even if you don't get an opportunity to pray, that person will be found in some other Zoom meeting the हाँ, next मुझे time. नहीं मिला, इससे नहीं मिला, उससे नहीं दिया। I did not get an opportunity, or he didn't give me an opportunity. तो हम देखते हैं ऐसे बच्चों से मंडली भरी है, प्रभु की देह भरी है। And the assembly is filled with children like this. ऐसी परिपक्वता नहीं है जैसे हन्ना में। They don't have the maturity that Hannah had. हाँ, कुछ है जो बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं, मंडली से कोई मतलब नहीं। And there are some, they only are concerned about their own selfish motives. No, nothing to do with the assembly. हाँ, उन्हें अपने मतलब से मतलब है और कोई मतलब ही नहीं है, बस आए और चले गए। They're only concerned about their things. They just come and go. They don't have anything to do with the assembly. हाँ, तीसरे वो हैं, Third are those. उनको इसी चिंता रहती है किस तरह कुछ तंग किया जाए लोगों। They are always concerned, how can I cause disturbance in the assembly? अरे तुम तो बिल्कुल दादा बन के बैठ गए हो। Oh, you have really you're sitting here like a master. हाँ, ये लोग जब तक किसी को परेशान ना कर ले, कोई परेशानी पैदा ना कर ले, इन्हें चैन नहीं आता। As long, until they create a problem or become a problem, they can never be at rest. हाँ, मंडली में प्रभु के दासों को चैन से देखे इन्हें बेचैनी शुरू कर देती। When they see the men of God at rest in the assembly, they become restless. हाँ, कैसे इन्हें बेचैन किया जाए? How can we trouble them? हाँ, ये कैसे परमेश्वर के वचन में बैठ के मनन कर लेंगे? How can they sit meditate on the word of God? कुछ ना कुछ तो आग लगानी चाहिए भाई। Some, we must bring some fire upon them. हाँ, ये तीसरे किस्म की जाती है। These are the third kind. चौथे होते हैं जिन्हें कहते हैं भगला भक्त विश्वासी। The fourth are those which in Hindi we call as Bagla Bhagat. हाँ, अब एक कवि ने कहा है, हिंदी कवि ने कहा है, A Hindi poet has said, यूं क्या बगला से तो काव भरा कौवा भला है। that a crow is better than this bird called Bagla. हाँ, वो बगला ऊपर से सफेद दिखाई देता, अंदर कितना काला है नहीं पता लगता। This bird is white from outside, but how dark and black he is inside, nobody knows. एक टांग पे आंख बंद खड़े ऐसा खड़ा रहता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा। He keeps on standing on one leg for a long time. How powerful he is. हाँ, और ऊपर से पूरा सफेद दिखाई देता। And he's completely white from outside. कौवा काला है, अंदर से काला है, तो बाहर भी काला दिखाई देता है, कम से कम इतना तो है। A crow, if he's dark and black on the outside and dark and black on the inside, at least he's honest.
हाँ, तो ये ऐसे भी लोग मतलब मैं बात नहीं कर रहा। So there are people like this also. और बात में वो है जो वास्तव में प्रभु से वास्तविक संबंध रखते हैं, वास्तविक विश्वासी होते हैं। And the fifth are those who really have a relationship with the Lord and are genuine believers. देखिए अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। If we go a little forward, यीशु के घाव थे, वो गवाह है इस बात के लिए कि उसने मेरे लिए जान दी। the wounds of the Lord are a testament that He gave His life for me. सॉन्ग ऑफ सोलोमन 5 और 10 में क्या कहता है? What does He say in Psalms 5 and 10? Song of Songs 5, chapter 5 and verse 10. हाँ 10 पद, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 से उत्तम है। My beloved is बस। radiant and ruddy, outstanding among 10,000. हाँ, वो गोरा शब्द हिंदी में सही नहीं है, अंग्रेजी में ठीक है, व्हाइट है, व्हाइट है। The right word in English, it is written that he is white हाँ, और लाल है। and ruddy, red. तो ये प्रभु के दो रंग हैं। These are the two colors of the Lord. वो पवित्र है He is holy, और वो लाल रंग वो बलिदान से भरा हुआ है। and ruddy, he is filled with the blood of his sacrifice. उसके घाव बताते हैं कि वो लाल है, बलिदान से भरा है। His wounds tell us that he is red, he is filled with his sacrifice. वो पवित्र है, सफेद है। He is मेरा holy and pure, मेरा प्रेमी, ये ध्यान my रखिए। beloved. हाँ, एक तो पवित्र है First, he is holy, और दूसरा वो बलिदान से भरा है, घाव से। and second, he is filled with the sacrifice, blood of his और sacrifice. इन दो ही कारण से यीशु के प्यार की जो सुंदरता है वो असीमता को प्राप्त करती है। That is why it is because of these two, the beauty of the Lord's holiness reached its pinnacle. हाँ, कहता है बीज मरता है तब फलता है। The Lord says the seed dies and then it brings forth fruit. मैं मसीह की मौत का फल हूँ, I am the fruit of the death of Christ. उसके बलिदान का फल हूँ। I am the fruit of his sacrifice. हाँ, मैं उसकी मौत का फल हूँ। I am the fruit of his death. यूहन्ना 1 और 1 में क्या कहता है प्रभु? ध्यान Yes, what does he say in John 1:1? हाँ, जरा पढ़िएगा। If you read John 1:1, यस भाई, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. हाँ, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन में जीवन था। ध्यान The दीजिए। beginning was the Word was with God, and the Word was God. The Word had life. हाँ, आदि में परमेश्वर के साथ परमेश्वर था, ये कह रहा हूँ। In the beginning with God was God. परमेश्वर के साथ परमेश्वर था। God was with God. हाँ, वचन परमेश्वर था, The Word was God. है। And is. हाँ, परमेश्वर के साथ परमेश्वर था आदि में। God was with God in eternity. हाँ, वही परमेश्वर, वही वचन आज मेरे साथ है। That same God, the same Word is with me today. हाँ, वो आदि में था और आदि अनंत आदि में रहेगा। He was in eternity. He will remain in eternity forever. वो यीशु मुझ में है और मैं उसमें हूँ। That Jesus Christ is in me and I am in him. हाँ, उसमें जीवन था लिखा है पहले वाले 2 पद। In him was life, it's written. हाँ, मुझे जितनों ने उसे ग्रहण किया, All they who accepted him, हाँ, उनमें वो जीवन आ गया। they got this life. हाँ, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, I received the Lord. प्रभु ने मुझे ग्रहण किया, The Lord received me. इसलिए वो अनंत जीवन मेरे पास आ गया। That is why I got that eternal life. अब मैं आदि तक परमेश्वर के साथ रहूंगा। Now I will be with the Lord forever. अब मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। 8:32 के अनुसार रोमियो। Now Romans 8:32, no one can separate me from the love of God which is in Christ Jesus. चैलेंज करता कौन अलग कर सकता? Paul challenges you. Who can separate you from the love of Christ? हाँ, जैसे
अब आगे देखिएगा थोड़े, If you go forward, देखिए परमेश्वर के साथ परमेश्वर था, आप मेरी बात समझ रहे हैं? God was with God. You understand that? हाँ, परमेश्वर आत्मा है, God is spirit, आत्मा के पास कोई देह नहीं है। and spirit has no body. प्रभु यीशु मसीह के पास जन्म लेने से पहले कोई देह नहीं थी। The Lord Jesus, before being born, had no body. कब देह मिली, कब देह हुई उसके लिए? When did he get the body? जरा ध्यान से सुनिए, Hear इब्रानियों carefully. 10:5, Hebrews 10:5. Hebrews 10 and verse 5. इब्रानियों 10:5। जी भाई। और इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, किस समय कह रहा है? किस समय कह रहा है? किस समय कह रहा When is he saying that? है? आदि से नहीं कह रहा। Not from the beginning. कब? जब वो जगत में आ रहा था, When he came into the world. तो तब क्या किया गया? Then what happened? बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, जब आ रहा था तो उसके लिए एक देह तैयार की, भाई इस देह में जाएगा ही। When he was coming, a body was prepared for him that he will go in this body. वो अनंत में नहीं थी उसके पास, In eternity, he didn't have that body. वो देह तैयार की गई। The body was prepared for him. हाँ, अब प्रियो एक बात है, वो देह तैयार की गई। आदम की देह में तो दाग था, पाप का वो दाग आता। In Adam's body, there was the scar of sin. It would have come in this body also. तो दागदार बलिदान ग्रहण योग्य नहीं था। Now, a scarred sacrifice is not acceptable. व्यवस्था में कहता है He कि says in Leviticus लहू के द्वारा पश्चाताप है, लहू के बिना पश्चाताप नहीं है। that there is remission of sins only through the blood. हाँ, मेरी बात ध्यान दीजिए। Hear me carefully. तो एक देह तैयार की गई, A अलग body, देह थी जिसमें पाप और पाप का दाग नहीं था। the body was prepared for him, a separate body in which there was no sin or mark of sin. वो निर्दोष और पवित्र था, इसलिए वो बलिदान योग्य था और उसके लहू के द्वारा पश्चाताप हो सकता था। He was blameless and holy. That is why it is through his blood that there could be remission of sins. हाँ, अब लिखा हुआ है यूहन्ना 20:20 में। Now it is written in John 20:20. हाँ, John उसके 20:20 घाव से हमें चंगाई मिली है। that we have been healed through his wounds. हाँ, वो निराशा में थे, टूट गए थे, हार गए थे। उन्हें जब प्रभु के घाव देखे तो उन्हें उस निराशा से चंगाई मिली। They were discouraged, they were broken, but when they saw his wounds, then they got courage. हाँ, वो डर से भरे हुए थे, अब आनंद से भर गए। They were filled with fear, now they are filled with joy. वो सामर्थ से भर गए। They're filled with courage. हाँ, वो डर चला गया, The fear was gone, आनंद आ गया, joy came, मौत का डर हट गया। the fear of death was gone. प्रभु यीशु मसीह की मौत ने मौत का डर हटा दिया। The death of Jesus Christ took away the fear of dying. हाँ, क्या बात है। God is an amazing ये thing. पुनरुत्थान की सामर्थ, This is the power of resurrection. जो ये जानते हैं फिर उनके डर भाग जाता है। The ones who know it, their fear goes away. हाँ, देखिए स्वर्ग में भी यही देह उसके पास होगी और घाव भी ताजे होंगे। क्यों? In heaven also he'll have the same body and the wounds also will remain. हाँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको। It is a fact, I am telling you. हाँ, जकरिया 13:6 में कहता है, Says in Zechariah 13:6, स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने पूछा, भाई ये तेरे कंधों के बीच में जख्म कैसे है? the angels asked, how are these wounds on your body? कंधों के बीच का मतलब होता है ये सीना। Between your shoulder, that means on your chest. हाँ, जकरिया 13:6 में कहता है, It says in Zechariah 13:6, हाँ ये तेरे घाव, स्वर्गदूत पूछते हैं, हम नहीं the पूछते, angels ask him, ये घाव कैसे है तेरे? what are these wounds between your arms? ये मेरे प्रेमियों ने दिए हैं, It says, these my lovers have जिन्हें given मैं them to प्यार me. करता हूँ, ये उनके पाप ने मुझे ये घाव दिए। Whom I love, their sins have given me these wounds. हाँ, ये घाव मुझे मेरे प्रेमियों ने दिए हैं।
These wounds have been given to me by the ones who love me. हाँ, फिर न्याय व्यवस्था के अगर 33 और 12 के आखिरी हिस्से में देखते हैं, And if you read in Leviticus 33:12, the last part, हाँ, वो कहता है ये लोग जो हैं उसके कंधों के बीच में रहते हैं, यानी उसके सीने में रहते हैं, उन्हीं गाँव में। that he says these people, they live between his shoulders. That means they live on his bosom where the wounds are. इन घाव के द्वारा मैं उसकी देह में प्रवेश पाता हूँ। It is through these wounds that I get entrance into the body of Christ. हाँ, मैं उसकी देह के साथ जुड़ जाता हूँ। I am joined with his body. हाँ, देखिए अब इससे क्या क्या होता है, देखिए। Now, what all happens because of this? हाँ, एक तो ये होता है, One thing that happens जब मैं दोबारा पाप कर जाता हूँ, when I sin again, हाँ, दोबारा पाप धुल गया प्रभु यीशु मसीह के नाम। sin has been washed away. परमेश्वर का क्रोध मेरे पास आता है। The anger of God comes upon me. तो बिछुआई का मतलब है बीच में आने वाला, Now the mediator is the one who comes in the middle. वो बीच में आ जाता है He comes in the middle और घाव दिखाता है। and shows his wounds. उसका क्रोध दया में प्यार में बदल जाता है। The anger of God is turned into mercy and love. उस घाव को देखता है, And when he sees the wounds, सजा क्षमा में बदल जाती है। the punishment is turned into forgiveness. मेरे पास वो अनुग्रह का सिंहासन है, सीट ऑफ मर्सी है। I have that seat of mercy in my life. मैं फिर पाप करता हूँ, I sin again. मेरा बाप मीडिएटर बीच में आता है, My mediator, my Lord, he comes in between. फिर वो घाव दिखाता है। Again shows his wounds. प्रभु का क्रोध शांत हो जाता है, And the anger of the Lord is taken away. फिर उसका क्रोध दया में और प्यार में बदल जाता है। Once again, his anger turns to love and kindness. Yes, आज भी वो उन घावों के साथ स्वर्ग में है मेरे लिए। Even today, he is with the same wounds in heaven and praying for me. जैसे वो प्रेम मेरे लिए प्रार्थना करता है, The moment he prays for me, तो मेरे बाप के सामने उसके हाथ में क्या दिखाई देते हैं? then what is seen in front of the Father in his hand? मेरे हाथ में गंदे घिनौने पाप दिखाई देते हैं, मगर जब वो मेरे लिए हाथ फैलाता है तो उसके हाथ में क्या दिखाई देता है? When in my hands are dirty, filthy sins, when he spreads his hand, what is there? क्या दिखाई देता है? What is there? The wounds. वो दिखाई, मैंने इसका दिल भोग लिया, ये And मेरा, I have already paid the price for his dirty, filthy sins. ये मेरे घाव में रहता है, He is living in my wounds. ये मेरी मौत से जन्मा है, इसके लिए मौत दी। He has been born again through my death. हाँ, ये मसीह वो हमारे पास एक ऐसा महायाजक है, ऐसा मीडिएटर है, हमारा महायाजक है, अनुग्रह का सिंहासन है, जिसके पास हम जब चाहें तब जा सकते हैं। We have such a high priest. We have the throne of mercy. We can go to him at any time. इसलिए वो आदि से अंत तक था, मैं भी अब अंत तक, आदि से अंत तक हूँ। He was from eternity to eternity, and so I am also going to be there for eternity. जितनों ने उसे ग्रहण किया, All they who accepted him. हाँ, दूसरी बात, Another thing, जब मैं स्वर्ग में जाता हूँ when I go to heaven, तो मैं, अब ये तो परमेश्वर ने घाव देखे उसके, now these are the wounds the Lord has given. ये मेरा बचाव हो गया। This has been my deliverance. एक और बचाव होता है, There is one more deliverance. जरा ध्यान देना आप मेरी बात। Hear me carefully. कैसे होता है? How? अब मैं देखता हूँ, When I see प्रभु की देख पर घाव देखता होता है, on the body of the Lord, मैं ये देख कर कहता हूँ, अगर मैं आज स्वर्ग में हूँ तो इन घाव के कारण अपने then कर्मों I का, say that I am in heaven because of these wounds. हाँ, मैं अपनी सामर्थ से नहीं हूँ, अपने I'm कर्मों not से there. नहीं हूँ, I'm मैं not घाव के here. कारण स्वर्ग में हूँ। I'm not here by my power or my good works. I'm only here because of these wounds. हाँ, ये मुझे हमेशा स्वर्ग में याद रहेगा, क्योंकि मेरे प्रभु हमेशा स्वर्ग में रहेगा और उसके घाव रहेंगे, मुझे याद दिलाते रहेंगे। I will always remember this in heaven because my Lord will be in heaven. The wounds will be in heaven. They keep on reminding me. हाँ,
तू अपने कर्मों के कारण नहीं, इन घाव के कारण है। You are not here by your works, but because of these wounds. एक स्वर्गदूत ने ये सोच लिया था कि मैं अपने कर्मों के कारण हूँ, वो उसी पल नरक दूत बन गया। One angel thought, I am here because of my works, and the very moment he became a demon. हाँ, पाप को नहीं आने देगा। He will not let sin come in. हाँ, वो घाव मेरे पाप को मेरे परमेश्वर के पास नहीं जाने देंगे। Those wounds will not let my sins go to the Lord. और मेरा घमंड वहां आने नहीं देगा। My pride will not let me come in. ये घाव आर पार है, दोनों तरफ से है। These wounds are on both sides. आप मेरी बात समझ पा रहा, मैं पता नहीं समझ पा रहा हूँ, ये नहीं पा रहा हूँ। I hope I'm making you understand. तो मुझे तीसरी बात जो छुटकारे का आनंद है, वो इन घाव के कारण मिलता है। The third thing, the joy of deliverance that I have is because of these wounds. हाँ, आगे अमेरिका में एक सर्वे के अनुसार कहा गया, A survey done in America says अमेरिका में 92%, 92% लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर है। 92% in America think there is God. क्या बात है। What an amazing thing. हाँ, भारत में तो 99% हुआ, I didn't say in India it is 99%. मगर ये जो परमेश्वर को मानते हैं, इनमें से एक भी आदमी स्वर्ग नहीं जाने का बता रहा हूँ। But these people who say they believe in God, not one is going to heaven. वही जाएंगे जो उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जीतने पर विश्वास। Only they will go who believe in the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ. उसका 17 और 11 में कहता है, उसके लहू के द्वारा ही बलिदान है। 17:11. 17:11 कौन सी बुक भाई? Leviticus 17:11. Only through the blood is deliverance. हाँ, और उसका लहू ही मुझे सब पापों से शुद्ध It करता is है। only His blood that cleanses me from all sin. वही मेरी धार्मिकता है। He is my righteousness. अबाटे ने कहा, देखिए क्या लिंक मिला है गीत से, Now अबाटे से, गीत से और फिर संदेश से, क्या जोड़। What a link there is to Abbate's message, the song, and what I am sharing with you. मैं अपने कर्मों से, अपने धार्मिकता के वस्त्रों से नहीं जा सकता। I will not be going to heaven with my garments of righteousness, by my own garments. हमारी बेटी ने गीत गाया कि सिर्फ तेरे लहू और घाव मुझे उतार देते हैं। Our sister sang a song about the wounds and the blood of Jesus Christ. यशायाह 53 कहता है कि मैं उसके मार खाने से, उसकी तकलीफों से ही चंगाई पाता हूँ। Isaiah 53 says, by his stripes I have been healed. मैंने कहा ना, ये प्रभु के सामर्थ्य है, प्रभु की जीवने की सामर्थ्य है। It is the power of resurrection of Jesus Christ. एक संप्रदाय है, मैं नाम नहीं लूंगा। Samprada. मतलब ये है कि धार्मिक, there's an organization. हाँ, जब आदमी मरने लगता है ना, A man is about to die. तो एक खास तेल लाते हैं। They bring a certain oil. उसके होठों पे लगाएगा, आंखों पे लगाएगा, कान put it on his lips, put it on his eyes. पता क्यों लगाते हैं? And why? कि उस जो आंखों ने पाप किए वो मिट जाए, होठों में किए वो मिट जाए, कानों में किए वो मिट जाए। The sins done in the eyes or the lips or the ears, they all may be washed away. हाँ, इनको कहा है झूठ है। And this is a lie. हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है, एक ही तरीका है, वो ये। Under heaven and on the earth, there is only one way and only one name. मैंने ईसाइयों में देखा, मैं आपको बताऊं। I've seen this in so-called Christians. वो आदमी भी मर रहा होगा, उसको भी सारी उम्र शराबी है, शराब से ही मर रहा होगा, मगर प्रभु की मेज लाते हैं पादरी साहब और रोटी और लहू से देते हैं, स्वर्ग चला जाएगा। A man is about to die. He has been a drunkard all his life. He's dying because of his drinking, but the pastor will bring the blood and the cup to give it to him so that he'll go to heaven. वो मरते को प्रभु बोझ देते हैं कि स्वर्ग पहुंचा देगा तुझे। And they give him the Lord's table as he's about to die, that this will take him to heaven. बेवकूफ बनाता शैतान, बेवकूफ। This is how Satan fools us. हाँ, प्रियो, प्रभु ने एक और बात की हमारे लिए। Once the Lord said one more thing. हम एक व्यवस्था ने हमें एक सबक दिया था। The law had taught us one lesson.
सबत यार How? He had given us the Sabbath. हाँ सबत दिया था। Given us the Sabbath. तो हम सबत को तो कब्र में दफनाया है। Now we buried the Sabbath in the grave. क्या कह रहा हूं मैं आपसे? What am I saying? हम सबत को कब्र में दफनाया है We buried the Sabbath in the grave और जी उठने के दिन को कब्र से ले आए, and brought the day of resurrection of Christ from the grave. जिसे मना रहे हो। That is what we are celebrating today. हाँ, यहाँ पर स्वर्ग को चक्कर देखेंगे। Here we taste heaven and see. हाँ, इस वचन के द्वारा स्वर्ग को चख के देखते हैं स्वर्ग में क्या होगा। Through this word we taste and see what will there be in heaven. हाँ, इस प्रभु के वचन को चख कर देखते हैं प्रभु हमारे लिए क्या क्या तैयार कर रहा है। We taste this word and see what all the Lord is preparing for us. हाँ, प्रियो ये जी उठने वाली बात। This is the power of his resurrection. यशायाह कहता है वो दुखी पुरुष था। In Isaiah he says he was a suffering man. He was a man of sorrows. हाँ, पाप ही दुख को जन्म देता है Sin only gives rise to sorrow. और उसने पाप नहीं किया था He did not sin, मगर वो दुखी पुरुष था but he was a man of sorrow. मेरे पाप के कारण। For my sins, उसने मेरे पाप हमेशा के लिए दफना दिए। he buried my sins forever. उसके पास अनंत सुख था, वो अपना सुख उसने मुझे दे दिया। He had eternal happiness, joy, Yes. and he gave it to me. ये उसकी जी उठने वाली सामर्थ्य है। This is the power of his resurrection. देखिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, अभी कितना टाइम है मेरे Why पास? you have got around 10 to 12 minutes. अच्छा, प्रभु का धन्यवाद, मैं जल्दी से कर देता हूँ। We'll quickly go through this. देखिए विश्वास 4 तरीके के लोग, There are 4 kinds of people who believe. हाँ, देख कर विश्वास करते हैं। The ones who believe I see. हाँ भाई, पहले देखूंगा फिर विश्वास करूंगा। I will see, then I'll believe. हाँ, ये कुर्सी है, हाँ This मैंने is the विश्वास। chair. अबे विश्वास क्या कर रहा है, वो है ही कुर्सी, तो क्या विश्वास करेगा? Why are you believing it's there? हाँ वो है, मगर करते हैं कुछ लोग। But some people do that. कोई उछलता कूदता आदमी दिखाई दिया उनको, हाँ They ये see a man jumping and पवित्र आत्मा, shouting, पवित्र आत्मा इसमें। oh, this is the work of the Holy Spirit. हाँ, ये उसका बेनिन है ना, Benny Hinn. बेनिन क्या, क्योंकि हम भोग रहा कुत्ते की तरह, वाह 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 वाह, इधर में पवित्र आत्मा आ गई। Oh, the क्या man बात is कर रहे हो barking like a dog and says, oh, this is the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ऐसे करेंगे, तू समझ Will the Holy Spirit do परमेश्वर का something अपमान like that? करते हो, पवित्र आत्मा का अपमान करते हो, You dishonor and disrespect God and the Holy Spirit. चंगे हो गए, We are healed. हाँ साहब उद्धार हो गया, बेवकूफ बनेगी। We've been saved. It's just foolishness. तो जो देखकर विश्वास करते हैं उनके लिए खतरे भी। The ones who see and believe have got many dangers. कुछ लोग कहते हैं हमारे दिमाग के तर्क के अनुसार अगर वो सही बैठा तो हम विश्वास करते हैं। And some people say that if he is according to the reasoning of my mind, then I believe. अरे बेवकूफ हो, Fools. परमेश्वर तुम्हारी दिमाग और समझ से बहुत विशाल है, जो God- समझ के दायरे में नहीं आ सकता। God is way beyond your understanding. He is beyond the sphere of your understanding. तो अपने यार 6 आउंस के खोपड़ी से तुम परमेश्वर को समझना चाहते हो, You want to understand God with a 6-ounce brain. तो आपकी समझ बुद्धि से बहुत सीमा से बहुत बाहर है। He is way beyond the limitations of your understanding. तो आप ज्ञान विज्ञान से और अपनी ताकत से नहीं समझ सकते, You cannot understand him with your own knowledge and science. और न समझ के विश्वास कर सकते। Neither can you understand and believe. तो पहले देख कर करते हैं, दूसरे समझ के। Some believe by seeing, some want to believe by understanding. कुछ विश्वास कर लेते हैं, कुछ आत्म गिलानी से या किसी उससे बाहर निकलने के लिए। Some people, they believe because there's a lot of guilt in their lives, etc. They want to come out of it. अगर कुछ को मन फिराव की आत्मा देती है, विश्वास करने की आत्मा परमेश्वर की आत्मा देती है। But to some, the Lord gives the spirit of repentance by the Holy Spirit. हाँ, वो परमेश्वर देती Pardon, brother? है। वास्तविक विश्वास वही है। They are the real believers.
जिसने मुझे विश्वास किया कि ये वचन परमेश्वर है। who gave me this faith that the word of God is God. इसका एक एक शब्द परमेश्वर का शब्द है। Every word is a word from God. अब हम थोड़ी देर थोमा से मिल लेते हैं। Now, for a few moments, let's meet Thomas. हाँ, मैंने आपसे कहा थोमा संगति में नहीं था। I told you Thomas was not in the fellowship. हाँ, वो संगति में भी रहता था और संसार में भी रहता था। He was in the fellowship and he was in the world also. इसलिए वो बहुत शकों में जीता था। That is why he used to live in so much doubt. हाँ, मन आ गया, मन नहीं आया, नहीं आया, चले। If your desire is, you will come. If not, you will not. हाँ, अगर आपको बोलने और प्रार्थना को नहीं मिला तो वहाँ मिलता है भाई, तो वहाँ चले। If you don't get opportunity to speak or pray, oh, I get it there, I'll go there. हाँ, तो ये कभी संसार में वो संगति के साथ दिखता था, जुड़ा हुआ नहीं। He was seen to be with the fellowship, but he was not joined to the fellowship. हाँ, इस थॉमस का पूरा नाम आपको मालूम है क्या था? You know the full name of Thomas? आप जानते हैं क्या नाम था इसका? Do you know his full name? Didymus. हाँ, यूहन्ना 11:16, ठीक। In John 11:16, Thomas Didymus. हाँ, उसमें लिखा है थोमा जो दिदुमुस कहलाता था। Thomas who was called Didymus. हाँ, दिदुमुस का मतलब है जुड़वा। Didymus means twin. हाँ, जुड़वा था ये। He was a twin. हाँ, ये संसार से भी जुड़ा हुआ था और परमेश्वर से भी जुड़ा। He was joined with the world. He was joined with God. हाँ, देखिए ये विश्वास में भी जीता था और अविश्वास में भी। He lived in faith and unbelief. हाँ, जैसे वो आदमी कहता है प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का इलाज कर। विश्वास भी और अविश्वास भी कर। Is that the man says, Lord, I believe, please cure my unbelief. There is faith and unbelief simultaneously. वैसे जितने यहाँ बैठे हैं सब में भी अविश्वास रहता है, ऐसा नहीं है किसी में बड़ा किसी में कम। In fact, all those sitting here all have certain measure of unbelief, some more, some less. हाँ, जो अविश्वास में रहता है वो शक में जीता है। The one who lives in unbelief, he lives in doubt. बार बार प्रभु पे शक आता है। He doubts the Lord again and again. बार बार परमेश्वर के वचन पे शक आता है। We doubt the word of God again and again. हाँ, फिर विश्वास आता है, फिर शक आता है। Faith comes and then unbelief comes again. हाँ, नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, शक आने लगता है। Not getting a job, not getting work, doubt starts. परमेश्वर का वचन सुनते हैं, फिर शक से बाहर आकर खड़े होते हैं। And the word of God you hear again, come out of doubt. ये लहरें हैं जो उठती उठती हैं। These are waves that keep coming in our lives. ऐसा दुखिता व्यक्ति ये ना सोचे कि परमेश्वर से उसे कुछ मिलेगा। Let not such a man think that he will receive anything from the Lord. हाँ, इसलिए संगति से जुड़ा नहीं था, संसार से, इससे वो आनंद नहीं मिल सका जो प्रभु के चेलों ने जी उठने वाली सामर्थ से पाया। That is why he could not get the joy that the other disciples of the Lord got of his resurrection. बात देखिए तो, See this. इसने आश्चर्य कर्म देखे ही नहीं थे, खुद किए भी थे। He had not only seen miracles, he had done miracles. कितने लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए, वो फिर शक में जाते हैं, फिर शक में जीते हैं, फिर अविश्वास में। So many people, the Lord has done miracles through their answer to their prayers, and yet they go back in doubt again and again. इसने प्रभु को देखा था, He had seen the Lord. ये वही था। He was there. यूहन्ना 11 में अगर आप पढ़िएगा, If you read in John 11, कब्र जिसे ले लेती है उसे लौटा कर नहीं देती। when the grave takes somebody, does not give him back. हाँ, इसने देखा कि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है कि कब्र ने मुर्दा लिया था, जिंदा लौटा। But he knew that the grave had that power. It had taken a dead man, it had given a risen life. कभी कब्र लौटा कर नहीं देती किसी को। The grave never returns back anyone. मगर परमेश्वर की जी उठने वाली सामर्थ, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि कब्र ने जिंदा लौटा कर। But the Lord and his word has that power of resurrection that he gave him back alive from the grave. हाँ, इसने 4 दिन के मुर्दे को देखा, कब्र ने कैसे लौटा दिया।
He showed a dead man dead for 4 days out the grave, gave him back. फिर जाकर शक में खड़ा हो गया And yet he stood in doubt again. और ये कहता है, And he says, भाई साहब मैं अपनी शर्तों पे विश्वास करूंगा और तुम्हारे कहने पे विश्वास नहीं। I will believe on my condition, not on your saying so. मेरी टर्म और कंडीशंस है, वो पूरी करेगा तो मैं मान दूंगा। I have terms and conditions. The Lord fulfills them, then will I believe. मैं उसकी उंगलियों में हाथ डालूंगा, उंगली में हाथों में उंगली डालूंगा, यहाँ पर देखूंगा, चेक करूंगा पूरी तरह, अगर वो ठीक निकला तो विश्वास करूंगा। I will put my hands in his wound on his side, and if it is really there, then will I believe. तुम करते रहो, मुझे उससे लेना देना। You can keep on doing what you want. I don't have मेरी टर्म anything और to do with कंडीशन that. पूरी होगी तब मैं करूंगा। These are my terms and conditions. They have to be fulfilled. ऐसे आदमी के प्रभु प्यार करता है, ऐसे को। Such a man, the Lord loves him. हाँ, क्योंकि अच्छा मैं तेरी टर्म और कंडीशन पे भी पूरी करूँ। And the Lord says, okay, even with your terms and conditions, I will reveal myself to you. फिर जी उठने के दिन 8 दिन बाद सप्ताह के पहले दिन फिर आया मिलने। And the Lord came back again 8 days after his resurrection. हाँ, आपसे फिर मिलने आया। He's come back to meet you again. वो सबसे मिलने नहीं आया है, Not everyone. आपसे मिलने आया है। He's come to meet you. हाँ, जो आप दुचिते होकर दो विचारों में शक के साथ खड़े और जी रहे हो। You who are double-minded and are living with doubt in your heart. प्रभु आपसे मिलने आया है। Lord has come to meet you. हाँ, साल भर से आपको बार बार चिताया, मगर चेलों की तरह आपने जब वक्त आया नहीं आया। And the Lord has been warning you for an entire year, but when the right time came, you did not believe. सुबह और शाम प्रभु अपने चेलों को 1 साल तक समझाता रहा। Morning and evening for a year, the Lord kept on teaching his disciples इसे भी समझाता रहा। and him also. आज शर्त लगा रहा, प्रभु ये शर्तें और कंडीशन पूरी करो, विश्वास करो। And today he is making these preconditions. Lord, you fulfill these conditions, then will I believe. ऐसे शक्ति, ऐसे ढीठ, ऐसे आदमी के लिए प्रभु फिर आया इसके पास, आज आया और फिर आज बात। For such a doubting, stubborn man, the Lord came back again and he's speaking to him again. मेरे बेटा, My child, come, बाहर see my wound, see my hands. टूट गया, He broke down. टूट गया। He was broken. मेरी शर्तें पूरा करने को तैयार हो गया। I am willing to fulfill these conditions for you. मैं आप पर विश्वास नहीं करता था। I don't doubt you. प्रभु मैं I don't believe you. हाँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, फिर अविश्वास करता हूँ, मैं दोगला आदमी हूँ प्रभु। Lord, I believe and then I disbelieve. I am a doubly minded man. प्रभु मैं आप पर शक करता हूँ। Oh Lord, I doubt you. जब मैं मुसीबत और परेशानी में आता हूँ, फिर शक के साथ खड़ा हो जाता हूँ। When I come in trouble, I once again stand in with fear. हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर दे। Oh Lord, my God, have mercy on me. इन घावों ने मुझे दिखा दिया कि वास्तव में यीशु परमेश्वर है। These wounds showed him this is truly God. हाँ प्रभु, तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है। Oh Lord, you are God. जब उस पर उसके जी उठने की सामर्थ उन घावों के द्वारा प्रकट हुई, थोमा बदल गया। When the power of resurrection revealed to him the Lord Jesus Christ, Thomas completely changed. आपको मालूम है, Do you know? यूहन्ना के 21 अध्याय में पतरस हमेशा यूहन्ना और इंद्रियास के नाम के साथ जुड़कर आता था। Peter's name was always connected with John and Andrew. हाँ, मगर वही एक जगह है जहाँ 21 अध्याय में पतरस और थोमा आया है। वहाँ यूहन्ना था, मगर Where it has come as Peter and Thomas. John was there. हाँ, जहाँ पीछे था उसका नाम कहाँ आ गया आगे। He whose name was much behind, he's come so much in front. जो शक में जी रहा था, The one who was living in doubt. कैसे जी उठने वाली सामर्थ प्रकट हुई। How the power of resurrection revealed. हाँ, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया उसे।
and how where the Lord made him stand. आज प्रभु आपके लिए लाया है। And the Lord has brought this word to you. हो सकता है आप बहुत पीछे चले गए हो, Maybe you've really gone back. मगर प्रभु फिर से पिछलों को अगला कर देगा। But once again, the Lord will make the ones who are last as first. जिस समय आप पर उसकी जी उठने वाली सामर्थ प्रकट होगी, The power of resurrection will be revealed on you. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ फिर भी अविश्वास पे जीता हूँ, मुझ पर दया कर दे। Oh Lord, I believe and still I live in unbelief. Have mercy on me. प्रभु मैं किसी पर क्या आप पर शक करता हूँ। Oh Lord, why anyone else? I doubt you. अगर प्रियो आप किसी पर शक करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसे Dear बेइज्जत, ones, if you doubt anyone, you dishonor her for that person. आपने जितनी बार प्रभु पर शक किया उतनी बार उसका अपमान किया। Every time you've doubted the Lord, you've dishonored him. वो बार बार घाव दिखाता है। He's once again and again showing you his wound. मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। I still love you. I have come for you. प्रभु मुझे पर दया कर, मेरे अविश्वास का इलाज कर। Oh Lord, please cure my unbelief. यहाँ पर पौल कहता है मैं उसकी झूठने वाली सामर्थ को जानूं, Paul says that I may know the power of his resurrection. हाँ, जिससे मैं उसकी उस सामर्थ को पाऊं That I may get his power जो मेरे अविश्वास पर मुझे मिले। that strikes against my unbelief. प्रभु मेरे अविश्वास का, मेरे शक का इलाज कर। Oh Lord, please cure my unbelief. हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। My God, Lord and my God, that you would have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.